हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो मैट्रिक्स अर्थात आबव्यू क्लास ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आबव्यू यानी कि मैट्रिक्स आपके जीमेंस और डिफेंस एनडीए के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है। तथा बोर्ड एग्जाम में इससे हर साल 8 या 10 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आबव्यू अर्थात मैट्रिक्स, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स के टाइप पर, ठीक है। तो जिसमें से आबव्यू को दो भागों में डिवाइड किया गया, यानी कि मैट्रिक्स, इसके दो पार्टों पर बात करेंगे आज हम, यानी कि सममित आबव्यू, सममित आबव्यू और असममित आबव्यू, ठीक है। तो ये जो दोनों आबव्यू हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, सममित आबव्यू और असममित आबव्यू यानी कि इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये होगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, तो ध्यान रखिए, यदि किसी आबव्यू aij की पंक्तियों व स्तंभों को आपस या परस्पर आपस में बदलने पर वही, यानी बदलने पर पुनः वही आबव्यू प्राप्त होता है, आबव्यू प्राप्त होता है, सममित आबव्यू कहलाता है, सममित आबव्यू कहलाता है, ठीक है ना। अर्थात हम बात करें aij बराबर aij का परिवर्त, यानी कि आप उसे रो से कॉलम, कॉलम से रो में बदल देंगे तब भी पुनः हमें वही आबव्यू प्राप्त होता है। तो ऐसे आबव्यू को बोलते हैं हम क्या, सममित आबव्यू। जबकि यहाँ पे क्या होता है, यदि आबव्यू aij की पंक्तियों व स्तंभों को परस्पर बदलने पर उसी आबव्यू का ऋणात्मक प्राप्त होता है, असममित आबव्यू कहलाता है, असममित आबव्यू कहलाता है, ठीक है। जैसे कि हम बात करेंगे, अब क्या होता है, जैसे कि हम बात करें, आपको कोई आबव्यू दिया है a 2y यानी 3/3, ठीक है ना। जैसे कि हम बात करें, अब ये आबव्यू दिया है आपको, ठीक है ना। अब क्या करना है हमको, तो देखिए,
अब ये हमें आप भी दिया 3/3 का। अब क्या करें, हमें इसका ए डैश निकालना है। तो ए डैश निकालने के यानी परिवर्त आप भी हो, तो हमने बताया था इसका फॉर्म क्या होता था, RYC, यानी रो को कॉलम में बदल दो, ठीक है ना। तो देखो इसको बदल के देखते हैं, 1 0 2 दिया है ना, 1 0 2, तो ये आपकी क्या थी, पंक्ति। ये किस में बदली, कॉलम में। अब ये दूसरी पंक्ति है तो इसे दूसरे कॉलम में बदल देंगे। अब ये तीसरी पंक्ति है, इसे तीसरे कॉलम में बदल देंगे, ठीक। तो देखिए इस आव्यूह में और इस आव्यूह में क्या अंतर है, सेम आव्यूह प्राप्त हो रहा है। तो अतः हम कह सकते हैं A3/3 = A डैश, ठीक है ना। अतः A3/3 एक सममित आव्यूह है। क्या है, सममित आव्यूह है, यानी कि R व C को आपस में बदलने पर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। यदि किसी आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभों में परस्पर बदल दिया जाए तब भी उस आव्यूह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो आव्यूह कहलाता है हमारा क्या, सममित आव्यूह, ठीक है। अब विसम्मित आव्यूह की बात करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे हमने ये एग्जाम्पल देखा था, वैसे अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे हम बात करें, A बराबर कोई एक आव्यूह दिया है आपको, ठीक है ना। तो देखो 2 -3 1, ठीक है। फिर आपको दिया हो -3, ठीक, और -5, ठीक, और यहाँ पे 6, ठीक है ना। अब यहाँ की हम बात करें तो जैसे कि इस तरीके से आव्यूह दिया होगा आपको, 1 -6 और 0, इस तरीके से ये दिया है आपको, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा अब करना क्या है आपको। तो हम क्या करेंगे, जब हम इसमें से, अब ये हमको दे दिया है ना, तो अब क्या करेंगे, हमें इसे रो से कॉलम में बदलने की कोशिश करेंगे। रो से किस में बदलेंगे, कॉलम में। तो देखिए ये कितने बाई का, 3/3 का आव्यूह है, तो बदलिए यहाँ पर 2 3 -1 दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 2 3 -1, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 -5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा -3 -5 -6, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 1 -1 और 1 और 6 और 0, इस तरीके से ये हो गया। और ध्यान दीजिए अगर इसमें से हम माइनस कॉमन लें, क्या कॉमन लें, तो सॉरी यहाँ पर ये 0 दिया होगा, इस तरीके से इसे भी 0 कर लें। अब ये हमको दिया है, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, माइनस, तो यहाँ पर सॉरी प्लस होगा, नहीं सॉरी यहाँ पे ये 0 3 -1 हो गया, -3 5 और ये हो गया, सही है। तो यहाँ से ये भी 0 होना चाहिए, ध्यान रखिए, जाएगा पे और ये 0 होगा ये। अब जाते गई कंडीशन दे, यानी कि ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण क्या हो, 0 हो। उसके बाद ये आव्यूह दिया है, तो देखिए इसकी पहली पंक्ति, तो ये पहली पंक्ति थी, पहले कॉलम में बदल दी गई, दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम में बदल दी गई, तीसरी पंक्ति तीसरे कॉलम में बदल दी गई। अब क्या करते हैं, हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, तो क्या लेते हैं हम, माइनस, तो ये आपका ए डैश आ गया, तो ए डैश बराबर माइनस कॉमन ले लीजिए, तब क्या बचेगा आपका जी, देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, 0, तो 0 पर माइनस का इफेक्ट नहीं होता, यहाँ से माइनस चिन्ह बदल जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर यहाँ से माइनस से चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे -1 6 0 हो जाएगा। तो देखिए पुनः ये वही आव्यूह आ गया जो पहले था, ठीक है ना। यहाँ से तो देखिए यहाँ से अगर माइनस लेंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा, सभी के चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। तो अब देखिए ये जो आव्यूह है वो पहले वाला आव्यूह है, तो देखो यहाँ पर ए डैश जो आ रहा है वो माइनस, ये कैसा आव्यूह की पहचान है, यानी A3/3।
तो देखो मैंने क्या कहा था कि जब किसी आव्यूह के पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदलने पर उसका ऋणात्मक रूप प्राप्त हो तो उसी को हम बोलते हैं क्या, असममित आव्यूह। तो तब यहाँ पे कहलाएंगे क्या, अतः A3/3 क्या है आपका असममित आव्यूह है। ठीक है ना। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे कि आपको असममित आव्यूह है तो असममित आव्यूह की पहचान करने के लिए सबसे बढ़िया लॉजिक है कि जो आपको आव्यूह दिया होता है उसका मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। ध्यान रखना है आपको, ठीक है, इस बात पर विशेष ध्यान देना है आपको। और बाकी इधर उधर संख्याएं देंगे उनके विपरीत चिन्ह होंगे। जैसे कि यहाँ -3 तो इधर क्या है +3, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे -6, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे -1। ठीक है, तो चलिए मिटा देते हैं। तो इसे नोट कर लें, ठीक है, वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं किसी आव्यूह A के लिए ठीक है, जहां A एक वर्ग आव्यूह है। क्या है, वर्ग आव्यूह है। तो ध्यान रखिए, अब इसके लिए हमें कंडीशन फाइंड करनी है। अब हमें क्या करना है, यानी आव्यूह A के लिए हमें सममित आव्यूह प्राप्त करना है, आव्यूह A के लिए हमें असममित आव्यूह प्राप्त करना है। ठीक है, तो चलिए जब आपको A आव्यूह का सममित आव्यूह फाइंड करना है तो सममित आव्यूह का जो फॉर्मूला होगा उसके लिए आपको फाइंड करना है क्या, 1/2 A + A डैश। ठीक है, ध्यान रखो, यानी ये क्या है आपका सममित आव्यूह। ठीक, सममित आव्यूह का ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक, और वहीं हम बात करें असममित आव्यूह के लिए तो असममित आव्यूह का जो फॉर्मूला रहेगा, असममित आव्यूह, तो इसके लिए फॉर्मूला रहेगा 1/2 A - A डैश। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को यूज करना है आपको। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए A बराबर आपको कोई आव्यूह दे रखा है 3/3 में, क्या दे रखा है 3, 2, -1, 4, 7, 2, 1, -1 या -2 कर लो, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है ना, इस तरीके से आपको कोई आव्यूह दिया 3/3 का। अब इसका हमें क्या फाइंड करना है भाई, तो देखिए असममित आव्यूह प्राप्त करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, 1/2, तो यहाँ से देखिए A डैश क्या हो जाएगा आपका, A डैश क्या हो जाएगा, तो A डैश हो जाएगा आपका क्या, यानी कि ये जो पंक्ति दी इसको कॉलम में बदल देंगे 3, 4, 1 और 2, 7, -2, -1, 2, 6। तो देखो ये रो से कॉलम में बदल गया, यानी कि पहली रो थी वो पहले कॉलम में आ गई, दूसरी रो थी दूसरे कॉलम में आ गई, तीसरी रो थी तीसरे कॉलम में आ गई। तो आपका क्या हो गया, सब आव्यूह A डैश प्राप्त हो गया हमको। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अब हमें क्या निकालना है, इसका सममित आव्यूह निकालना है। तो देखिए 1/2, अब क्या करना है, इन दोनों आव्यूह का जोड़ना है। तो इसको हम मान लेते क्या है भाई, ये हमने मान लिया सममित आव्यूह क्या आपका B है। ठीक है, सिमेट्रिक आव्यूह। अब यहाँ से हम बात करें S भी लिख सकते हैं सिमेट्रिक आव्यूह को S। अब यहाँ से हम बात करें तो अब A और A डैश को जोड़कर लिखना है ना, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा जी 6, 2 और 4 6, -1 और 1 0।
ठीक है। आप सिमेट्रिक आप को एस से भी दर्शा सकते हैं या बी से भी दर्शा सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। या हम बात करते हैं आपका सिमेट्रिक आप क्या आ गया, ए आई जे आ गया, ठीक। तो अब यहाँ से हम बात करें तो दोनों को जोड़कर लिखिए, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, 2 और -2 कितना हो जाएगा 0, 1 और -1 0, -2 और 2 कितना हो जाएगा 0, और 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। अब इसको हमें क्या करना है, तो देखिए अब इसमें 2 से भाग दे देना है, तो ए आई जे बराबर 1/2, ठीक है ना। अब देखिए चलो इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, पूरे में से 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा जी, अब 3 3 0 3 7 0 0 0 6 ये बचाना आपका, ठीक है ना। तो अब इससे 2 से 2 कट गई, तो ए आई जे ये हो जाएगा आपका 3 3 0 3 7 0 0 0 6। तो ये आपका एक सम्यताव्यू है, क्या ये सम्यताव्यू हो गया, ये क्या आपका ये सम्यताव्यू है। पहचान करेंगे तो देखिए ए आई जे का परिवर्त निकालिए, तो देखिए इसकी ये जो पंक्ति थी इसे कॉलम में बदल दो, इस वाली पंक्ति को कॉलम में बदल दो, इस वाली पंक्ति को कॉलम में बदल दो, तो देखो आपको क्या प्राप्त हुआ जी, यानी कि इसका परिवर्त आव्यूह ही वही आ रहा है जो आव्यूह पहले था। देखो यही तो आव्यूह है, परिवर्तन करने पर भी इसके आव्यूह में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ऐसे आव्यूह को क्या बोलते हैं हम, सम्मिताव्यूह बोलते हैं। तो देखो ये सम्मिताव्यूह इस वाले फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अब वही बात करें असम्मिताव्यूह की, तो असम्मिताव्यूह को भी मान लीजिए, अब यहाँ पे मान लीजिए ये आपको कोई आव्यूह दिया वी आई जे, अब इसमें क्या करना है 1/2, यानी ए में से ए डैश को घटाना है, ठीक है ना, ए में से ए डैश को, तो ए आव्यूह आपका ये है और ए डैश घटाना है, ठीक है ना। तो 3 में से 3 में क्या बचेगा भाई 0 बचेगा, और 2 में से 4 गई तो कितना बचेगा -2 बचेगा, और -1 में से 1 गई तो -2 बचेगा, 4 में से 2 गई तो 2 बचेगा, 7 में से 7 गई तो 0 बचेगा, 2 में से -2 गई तो 4 बचेगा, ठीक है ना। अब 1 में से 1 घटाएंगे, -1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, -2 में से 2 घटाएंगे तो -4 हो जाएगा, और 6 में से 6 घटाएंगे 0। तो देखो अभी मैंने बताया था अगर आपको कोई असम्मित आव्यूह प्राप्त होता है तो उस असम्मित आव्यूह का मुख्य विकर्ण होता है वो क्या होता है, उसका प्रत्येक अवयव 0 होता है। तो देखो है दूसरी कंडीशन मैंने पहचानने के लिए बताई थी, चिन्ह विपरीत होंगे, इसके चिन्ह विपरीत हैं, देखो अब देखिए तो यहाँ लिख सकते हैं बी आई जे बराबर 1/2, 2 कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो क्या बचेगा 0 -1 -1 2, यानी कि यहाँ से भी 1 0 2 1 -2 0, 2 से 2 कट जाएगी ये, ठीक है। अब हम बात करेंगे तो बी आई जे का अब क्या निकालना है, हमको परिवर्त निकालना है।